हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है दे आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड वी नीड टू एक्सप्लेन द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल फ्रॉम प्लांट्स. So if you talk about the key concept here in this question, then that will be adaptation of organisms according to their evolution. सो बेसिकली अगर हम लोग इवोल्यूशन के बेसिस पे देखें ऑर्गेनिजम्स के एडेप्टेशन को, दैट मीन्स वो किस तरह अडेप्ट करते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन. फर्स्ट जो हमारा हो जाता है दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन विच लीड्स टू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. मतलब होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के वजह से इट लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. सो इफ वी आर टू टॉक अबाउट दिस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव सिमिलर anatomical structures. So here we can write similar anatomical structures, whereas उनके functions की बात करें तो they are different. That means different functions but similar structures. और इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा 4 limbs of whale, बैट्स, चीताज एंड ह्यूमन. सो उनमें क्या होता है कि हम लोग उनके जो पैटर्न ऑफ बोन्स है उसमें सिमिलर रहता है. सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 4 limbs ऑफ व्हेल, बैट, ह्यूमंस. इन सब में क्या होता है कि ह्यूमंस, इन सभी में पैटर्न ऑफ बोन जो है, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, दैट इज सेम. दैट इज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, ये सभी मिलते हैं बट सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, जिस वजह से उनके अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, मतलब वो कहाँ रहते हैं, इधर दे आर वाटर में रहते हैं, वो फ्लाई करते हैं, या फिर वो नॉर्मल लैंड पे रहते हैं लाइक ह्यूमंस, तो उस तरह से उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करता है. सो इसको हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं. बिकॉज ये जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिकॉज होमोलॉजी बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, वो कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेट करता है. बट हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें किसके बारे में बात करना है, हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बात करना है, विच इज अनदर टाइप ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो इफ यू आर टू टॉक अबाउट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सो इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है, दे हैव डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स. इसका मतलब है कि उनका जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट होता है. सो हियर वी कैन राइट दे हैव डिफरेंट anatomical structure, but we can say कि similar functions ही वो काम करते हैं. That means यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, सो वी कैन से कि यहाँ हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स, जैसे कि हमें बोला गया है. सो दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ, so that will be example of sweet potato and potato, जिसमें क्या होता है कि वी कैन सी एनालॉजी इन द स्ट्रक्चर्स विच लीड्स टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कैसे, सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि स्वीट पोटैटो जो है वो रूट मॉडिफिकेशन है तो उसका एनाटॉमी अलग होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट पोटैटो तो उसमें स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, बट स्टिल वी कैन से कि इनका जो है हैबिटेट सेम होता है एंड अडेप्टिव फीचर्स जो हैं वो भी सेम है. दैट मीन्स फंक्शन उनका सेम ही है, बस एनाटॉमी उनका डिफरेंट रहता है. इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो है दे आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिकॉज वो सेम फंक्शन करते हैं. अदर एग्जाम्पल्स अगर हम लोग एनिमल्स का ले लें, लाइक दैट ऑफ आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स, या फिर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, तो इसमें बोल सकते हैं कि उनका सेम हैबिटेट है बट उनका जो भी स्ट्रक्चर्स है द रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. सो दिस हाउ हम लोग बोल सकते हैं कि एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है दे आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.